इस एपिसोड के अंदर हम देखने वाले कि हाइब्रिड अर्थ को तबाह करने आ रहे होते हैं। अब वो हजारों की तादाद में अपने वॉरशिप लेके आते हैं और उनसे लड़ने के लिए फाइनली एजमत बैन को मास्टर कंट्रोल दे देता है। यानी ऑमलेट्स की सारी पावर और सारे के सारे फीचर्स अनलॉक। काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है इस एपिसोड के अंदर, तो एंड तक ज़रूर से देखते रहना। और उससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब देखो बाद में आप लोग भूल जाते हो, इसलिए अब भी साथ दिला रहा हूँ, कर लो सब्सक्राइब। थोड़ा सा टाइम लगता है सब्सक्राइब करने में, लेकिन उससे जो खुशी मिलती है ना वो नेक्स्ट लेवल होती है, तो कर लो। एपिसोड की शुरुआत में हमें एजमत का प्लैनेट गैल्वन प्राइम दिखाया जाता है और वहाँ पे सारे के सारे गैल्वन काफ़ी ज़्यादा घबराए होते हैं क्योंकि उनके प्लैनेट के ऊपर अचानक से हाइब्रिड ने हमला कर दिया होता है। जो एजमत होता है वो भी उस हमले को देख रहा होता है और तभी वहाँ पे प्रोफेसर पैराडॉक्स आ जाते हैं। पैराडॉक्स कहते हैं एजमत मेरे साथ चलो। एजमत कहता है अब कोई फ़ायदा नहीं टाइम वॉकर, हाइब्रिड के इस अचानक हमले से हम लोग हिल चुके हैं। गैल्वन डिफेंस सिस्टम भी कमज़ोर पड़ चुका है और अगर गैल्वन ही नहीं रहेंगे तो कोई और नस्ल भी नहीं टिक पाएगी। पैराडॉक्स कहते हैं देखो मैं इस पूरे यूनिवर्स के सबसे अक्लमंद इंसान को ये कहते हुए हिचक रहा हूँ, लेकिन तुम एक बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हो। एजमत कहता है समझाओ फिर। पैराडॉक्स कहता है अभी हमारे पास एक चीज़ है जिसे तुम ही ने बनाया है। एजमत कहता है पर ऑमलेट्स उन कामों के लिए नहीं है। पैराडॉक्स कहता है उस लड़के ने कई बार साबित किया है कि तुम्हारे तय किए गए कामों के अलावा भी ऑमलेट्स के और भी इस्तेमाल है और तुम मेरे साथ अर्थ पे चलो। एजमत कहता है नहीं, मैं अपना वतन नहीं छोड़ूंगा और इस समय तो बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद में जो हाइब्रिड का वॉरशिप होता है उसके पूरे के पूरे प्लैनेट को तबाह कर रहा होता है और पैराडॉक्स कहता है मुझे उम्मीद है अगले 3 सेकंड में तुम्हारा जो इरादा है वो बदल जाएगा और वो लोग टेलीपोर्ट हो जाते हैं। इधर हम लोग देखते हैं बैन को जो कि आराम से फुटबॉल खेल रहा होता है और तभी वहाँ पे पैराडॉक्स आ जाते हैं। पैराडॉक्स कहता है ये गेम खेलना छोड़ो और बड़े गेम की तैयारी करो बैन। उसके बाद में बैन कहता है पैराडॉक्स आप यहाँ। पैराडॉक्स कहता है मैं अकेला नहीं हूँ और अभी चलो यहाँ से। केविन कहता है इतना भी क्या ज़रूरी था कि मुझे ऑटो शो के बीच में से उठा लाए। एजमत कहता है तुम्हारी धरती और उसके लोगों की जान से बढ़कर कोई बात हो सकती है। पैराडॉक्स बताते हैं हाइब्रिड की तरफ से हमलों की शुरुआत हो चुकी है। बैन कहता है जानते हैं हम लोग हफ्तों से उनसे लड़ रहे हैं। एजमत कहता है ऐसे छोटे मोटे हमले नहीं, उन लोगों ने मेरे पूरे के पूरे प्लैनेट को तबाह कर दिया, जो कि लौता एक ऐसा प्लैनेट था जिनकी टेक्नोलॉजी उनकी टेक्नोलॉजी से काफ़ी ज़्यादा आगे थी। बैन कहता है और उनका अगला टारगेट। पैराडॉक्स बताते हैं अर्थ। एजमत कहता है हाइब्रिड ने दर्जनों प्लैनेट को अपना निशाना बनाया है, वो पहले कुछ हाइब्रिड वहाँ पे भेजता है। पैराडॉक्स बताते हैं और वो लोग वहाँ के आम बाशिंदों को पकड़ के उन्हें DNA एलियंस गुलाम बनाते हैं। केविन कहता है और फिर उन गुलामों से जम गेट बनवाते हैं। एजमत कहता है हाँ, उन जम गेट की मदद से वो लोग अपने वॉरशिप को एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी में कुछ ही पल में पहुँचा सकते हैं। बैन कहता है हम तीनों ने मिल के मुश्किल से उनका एक शिप तबाह किया था। पैराडॉक्स कहता है जो शिप तुमने तबाह किया था वो कोई वॉरशिप नहीं था, वो एक छोटा सा खोजी शिप था। एजमत कहता है इस अर्थ की कोई भी फोर्स उनके एक भी वॉरशिप का मुकाबला नहीं कर सकती और वो तो हज़ारों की तादाद में भेजेंगे। केविन कहता है हाँ समझ गए, इसका मतलब हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। पैराडॉक्स कहता है अगर उनका हाइपरस्पेस जम गेट बनने से पहले कुछ करके हम उन्हें रोक दे तो शायद से बात बन सकती है। एजमत कहता है उसे ढूंढना इतना ज़्यादा भी मुश्किल नहीं होगा। पैराडॉक्स कहता है वो ज़रूर उसे किसी ऐसी जगह बना रहे होंगे जहाँ पे क्वाड क्रिस्टल आसानी से मिल सके ताकि उनकी मेटा ट्रांसमिशन फ्रीक्वेंसी बिल्कुल स्टेबल रहे। ग्वेन कहती शायद उनकी साइड लॉस सॉलिडास के क्वाड माइन हो। बैन कहता है और वहाँ पे वो एक बहुत बड़ा आर्च भी बना रहे थे। केविन कहता है इसका मतलब हमें पता है कि हमें कहाँ जाना है, तो फिर काम शुरू करें। बैन कहता है हाँ, लेकिन कोई जल्दबाजी नहीं। तुम्हें याद हम कुछ सुपर पावर्स वाले प्लम्बर बच्चों से मिले थे, हमारे कई एहसान है उनके ऊपर, वो ज़रूर हमारी मदद करेंगे। एजमत कहता है सुनो बैन, इस काम के लिए तुम अपने दोस्तों को भेजो, मुझे मेरी बनाई ऑमलेट्स पहनने वाले से कुछ ज़रूरी बात करनी है। इधर हम लोग देखते हैं एलन को जो कि DNA एलियन को पकड़ने में पुलिस वालों की मदद कर रहा होता है और वो उस DNA एलियन को अपने आग के घेरे में फंसा देता है। तभी वहाँ पे ग्वेन, केविन और पैराडॉक्स आ जाते हैं और केविन कहता है वाह दोस्त, अगर तुम इनके रोज़ के चक्कर से छुटकारा पाना चाहते हो तो हमारे साथ चलो। इधर हम लोग देखते हैं एजमत को जो कि बैन से कहता है देखो बैन, इंसानों की अक्ल का अंदाज़ा है मुझे, लेकिन फिर भी मैं तुमसे पूछना चाहूँगा, तुम्हें पता है ना कि तुम कितना बड़ा खतरा मोल ले रहे हो। बैन कहता है हाँ मैं जानता हूँ, हाइब्रिड अर्थ के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं। एजमत कहता है नहीं बैन, वो अर्थ की तबाही चाहते हैं, अगर तुम ये जंग हार गए तो इंसान भी खत्म हो जाएंगे। बैन कहता है मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। एजमत कहता है इतनी बड़ी बात को इतना छोटा समझने की तुम्हारी इसी आदत की वजह से मैं नहीं चाहता कि तुम ऑमलेट्स लेके उस जंग में उतरो। मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम ऑमलेट्स की मदद से दूसरे जीवों की जिंदगी जी सकते हो, लेकिन वो पूरा सच नहीं था। इधर हम लोग देखते हैं ग्वेन को जो कि कूपर के पास आई होती है और वो कहते हैं कूपर हमें तुम्हारी ज़रूरत है। कूपर कहता है तुम्हारे लिए तो जान भी हाजिर है। केविन कहता है वाह ग्वेन। ग्वेन कहते हैं केविन ये मजाक का समय नहीं है, इसमें सच में जान का खतरा है। कूपर हम लोग वापस से लॉस सॉलिडास जा रहे हैं हाइब्रिड से लड़ने, आना या ना आना तुम्हारे हाथ में है। कूपर कहता है अगर तुम जा रही हो ग्वेन तो मैं भी आऊँगा।
इधर हम देखते हैं बैन को जो कि एजमत से कहता है, आपने मुझसे झूठ बोला। एजमत कहता है, नहीं, मैंने बस तुम्हें पूरा सच नहीं बताया, मैं तुम्हारे बड़े होने का इंतजार कर रहा था। बैन कहता है, जो कि अब मैं हो चुका हूँ। एजमत कहता है, बिल्कुल भी नहीं, पर अभी हालात ऐसे हैं कि तुम्हें सब कुछ सच बताना ही पड़ेगा। हाइब्रिड ने जितनी भी एलियन नस्लें तबाह की है, सभी की आखिरी उम्मीद ऑमलेटिक्स है। बैन कहता है, पर इन सब बातों का ऑमलेटिक्स से क्या लेना देना। एजमत कहता है कि मैंने तुम्हारी ऑमलेटिक्स के अंदर पूरी मिल्की वे गैलेक्सी के सभी जीवों के डीएनए इनकोड किए हैं। बैन कहता है, वो बात तो मैं जानता हूँ, 10,000 से भी ज़्यादा है। एजमत कहता है, शुरुआत से मैं तुम्हें यही तो बताता आ रहा हूँ कि तुम कुछ भी नहीं जानते हो। मैंने 10 लाख से भी ज़्यादा डीएनए सैंपल्स डाले हैं और इस ऑमलेटिक्स के जरिए तुम हर उस एक नस्ल को एक नई जिंदगी दे सकते हो जिसे हाइब्रिड मिटा देगा, यहाँ तक कि इंसानों को भी। बैन कहता है, मैं उन्हें कभी भी ऐसा नहीं करने दूंगा। एजमत कहता है, अगर इस ऑमलेटिक्स के साथ तुम भी तबाह हो गए तो किसी के पास कोई भी उम्मीद नहीं बचेगी, ना ही इंसानों के पास, ना ही किसी और नस्ल के पास जिन्हें हाइब्रिड तबाह कर देंगे। तुम्हारे कंधों पे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है बैन, और इसी वजह से मैं तुम्हें इस आखिरी जंग में हिस्सा नहीं लेने दूंगा। इधर हम देखते हैं कूपर को जो कि एक मशीन को स्टार्ट कर रहा होता है जिसके अंदर डार्क स्टार फंसा होता है। डार्क स्टार कहता है, प्यारी ग्वेन, क्या मैं जान सकता हूँ मेरे ऊपर इतनी ज़्यादा मेहरबानी क्यों। ग्वेन कहते हैं, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। डार्क स्टार कहता है, उसके बदले मुझे क्या मिलेगा। ग्वेन कहते हैं, अगर तुम हमारी मदद करोगे तो हम तुम्हें रिहा कर देंगे। इधर हम देखते हैं बैन को जो कि कहता है, सॉरी एजमत, पर मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। मुझे अर्थ को बचाना है और मैं करके ही रहूँगा। एजमत कहता है, मैं तुम्हें नहीं करने दूंगा। बैन कहता है, आप मुझे रोकेंगे कैसे। एजमत कहता है, तुमसे ऑमलेटिक्स वापस लेके। बैन कहता है, ऐसा नहीं होगा। एजमत कहता है, मुझे पता था, अगर तुम्हें पागलपन करना ही है तो यकीनन तुम्हें ऑमलेटिक्स की पूरी पावर की ज़रूरत पड़ेगी। ऑमलेटिक्स मास्टर कंट्रोल शुरू करो। उसके बाद ऑमलेटिक्स के अंदर मास्टर कंट्रोल शुरू हो जाता है और बैन कहता है, अब मैं कितने एलियन के अंदर ट्रांसफॉर्म हो सकता हूँ। ऑमलेटिक्स कहती है, 10,09,03 जेनेटिक सैंपल मौजूद हैं। तभी वहाँ पे केविन आ जाता है और वो कहता है, मेरी कार से बाहर निकलो और ज़रा देखो हमारी मदद करने कौन कौन आया है। बाहर एलन खड़ा होता है, कूपर खड़ा होता है, डार्क स्टार भी आया होता है और वहाँ पे जूली भी आई होती है। बैन कहता है, तुम कैसे मदद करोगी। उसके बाद जूली सीटी बजाती है और वहाँ पे शिप आ जाता है जो कि काफ़ी खतरनाक वॉरशिप बन जाता है। बैन कहता है, कूल। उसके बाद बैन सभी लोगों को बुला लेता है और ये सारे के सारे इकट्ठा होने शुरू हो जाते हैं। और यहाँ पे जो टीम असेंबल वाला सीन होता है ना भाई, इसमें नेक्स्ट लेवल गूज़बम्प्स आते हैं। उसके बाद वो लोग हाइब्रिड के अड्डे पे पहुंच जाते हैं और बैन कहता है, ध्यान से सुनो, हमें उनका हाइपर स्पेस जंप गेट तबाह करना है और कोई हाइब्रिड मिलेगा तो उसे पकड़ लेंगे, बस इतना ही। और हाँ, एक ज़रूरी बात, आज से पहले हम लोग जो कुछ भी थे लेकिन आज एक टीम है और एक दूसरे की मदद करेंगे। उसके बाद वो लोग अंदर आ जाते हैं जहाँ पे काफ़ी सारी बर्फ़ गिर रही होती है। ग्वेन कहते हैं, मुझे अपनी जैकेट साथ में लानी चाहिए थी। बैन कहता है, थोड़ी देर और इंतजार करो ग्वेन, मामला भी गर्म होने ही वाला है। और तभी वहाँ पे काफ़ी सारे डीएनए एलियंस उनके ऊपर हमला करने आ जाते हैं और ये सारे के सारे भी उनके ऊपर टूट पड़ते हैं। यहाँ पे जो केविन होता है अपनी कार में से उतरता है, उन सभी को पीटने लग जाता है और ग्वेन भी अपनी पावर से सभी को पीटे जा रही होती है। और यहाँ पे जो केविन होता है वो हल्की तरह ऊपर से कूद के नीचे धमाका कर देता है और उनके ऊपर पत्थर भी फेंक के मार देता है। यहाँ पे जो एलन होता है वो अपनी आग वाली पावर से सभी लोगों को भून देता है और बैन कैनन बॉल के अंदर ट्रांसफॉर्म होकर सभी की चटनी बना देता है। और यहाँ पे जो पैराडॉक्स होते हैं उन्हें किसी भी चीज़ से कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो टाइम को रोक के आराम से वॉक करने लग जाते हैं। यहाँ पे जो एजमत होता है वो भी हीरो के स्टाइल में भाग रहा होता है, लेकिन एक चिपचिपी सी चीज़ में उसका पैर फंस जाता है और वो वहीं पे अटक जाता है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कूपर को जो कि अपने आर्मर से काफ़ी सारी मिसाइल्स मार रहा होता है और यहाँ पे जो जूली होती है वो भी शिप के ऊपर बैठ के काफ़ी सारी तबाही मचा रही होती है। यहाँ पे जो डार्क स्टार होता है वो अपने काले जादू से सभी लोगों को मार रहा होता है, लेकिन वो बीच में सभी की एनर्जी को ऑब्जॉर्ब करने लग जाता है। तभी बीच में बैन आ जाता है और वो उसे रोकने की कोशिश करता है। बैन कहता है, सारे के सारे इंसान है, बस उन एलियंस ने इनके ऊपर कंट्रोल कर रखा है और हमें इन्हें मारना नहीं है, सिर्फ इन्हें हराना है। डार्क स्टार कहता है, तो अब क्या इनकी मरम्मत करोगे। उसके बाद जो बैन होता है वो अपनी ऑमलेटिक्स की मदद से उनके डीएनए को रिपेयर करने लग जाता है, जिससे ऑमलेटिक्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा लोड पड़ता है और बैन बेहोश हो जाता है। उसके बाद जैसे बैन को होश आता है, एजमत कहता है, तुमने मेरी ऑमलेटिक्स की पावर को गलत तरीके से यूज़ किया। बैन कहता है, मैं सिर्फ उनकी मदद करना चाह रहा था। पैराडॉक्स कहता है, तुम्हारे इरादे नेक थे बैन, लेकिन ऐसी सिचुएशन में वक्त की अहमियत समझा करो। उसके बाद कूपर कहता है, अब जब मैंने तुम्हें ये करते हुए देख ही लिया है तो मैं इसे बना सकता हूँ। उसके बाद कूपर काफ़ी सारी गन्स बना देता है जो कि और लोगों के डीएनए को रिपेयर कर देती है। उसके बाद ये सारे के सारे सभी के डीएनए को रिपेयर करने में लग जाते हैं और यहाँ पे जो एजमत होता है वो भी फायर करने की कोशिश करता है, लेकिन वो दूर जाके गिर जाता है। यहाँ पे काफ़ी खतरनाक फाइट वापस से शुरू हो जाती है और सबसे ज़्यादा मज़ा तो यहाँ पे एजमत को देखने में आता है, क्योंकि वो जैसे ही फायर करता है वो स्प्रिंग की तरह उछलने लग जाता है।
और यहाँ पे जो केविन होता है वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक तरीके से कलाबाजियाँ खा खा के सभी के डीएनए को रिपेयर कर रहा होता है और धीरे धीरे करके वो लोग सभी लोगों को नॉर्मल करे जा रहे होते हैं। तभी उनमें से एक डीएनए एलियन बैन के ऊपर फायर कर देता है और बैन ऑब्जेक्ट के अंदर ट्रांसफॉर्म होकर उनकी जो पावर होती है वो उनके एक वैलर टावर के ऊपर फेंक के मार देता है, जिससे उनका वैलर टावर टूट जाता है। उसके बाद उनका हाइब्रिड लीडर कहता है कि ये लोग यहाँ से आगे ना आ पाए। डीएनए एलियन कहता है हमारी पूरी की पूरी सेना तबाह हो चुकी है मालिक, और इन लोगों को रोकना नामुमकिन है। उसके बाद में वो हाइब्रिड कहता है कोई बात नहीं, हमारे प्लान को अभी अंजाम दो। उसके बाद हाइब्रिड जंप गेट को स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं और ग्वेन कहती है दोस्तों जंप गेट चालू हो रहा है। एलन कहता है अब हम लोग क्या करेंगे। केविन कहता है और क्या करेंगे, इसे तोड़ देंगे। उसके बाद केविन जैसे उसे तोड़ने जाता है केविन दूर जाके गिरता है। उसके बाद में सारे के सारे लोग एक साथ उसे तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके ऊपर एक भी स्क्रैच नहीं पड़ा होता। उसके बाद जो बैन होता है वो वेबिक के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो उसे उखाड़ने की कोशिश करता है। ग्वेन कहते हैं लगे रहो बैन, हमारा काम बन रहा है। लेकिन उसके बाद में जो बैन होता है उसे जोर से करंट लगता है और बैन दूर जाके गिर जाता है। उसके बाद में जो जंप गेट होता है उसके अंदर से काफ़ी सारे वॉरशिप आने लग जाते हैं और यहाँ पे जितने भी लोग खड़े होते हैं उनके चेहरे पे उनकी हार और मायूसी झलक रही होती है और उनके पास कोई भी उम्मीद नहीं होती। और यहाँ पे जो बैन होता है वो बेहोश पड़ा होता है और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। लेकिन रुको, स्टोरी अभी कंप्लीट नहीं हुई है और नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है ताकि जैसे मैं अपलोड करूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाए। और हो सकता है आप लोग ये वीडियो बाद में देख रहे हो तो अभी तक वो एपिसोड अपलोड हो भी चुका होगा, तो एक बार चैनल पर जाके चेक जरूर से कर लेना।